दोस्तों, आज बात करते हैं। कभी कभार हमारे दांत में चोट लग जाती है और हमको पता नहीं होता, एहसास नहीं होता। चोट लगी और थोड़ा दर्द हुआ, हमने कुछ दवाई वगैरह ले ली और जो है ना हम उसको भूल गए। अक्सर क्या होता है कि वो चोट की वजह से दांत के अंदर की जो खून की धमनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे हाथ में या पैर में कहीं चोट लगती है तो एक नील पड़ जाता है, कहना चाहिए एक नीला जो है ना निशान पड़ जाता है। वो निशान क्यों पड़ता है? चोट की धमक से खून की धमनियाँ फट जाती हैं और फटने के वो खून जम जाता है। अब क्योंकि वहाँ पे लगातार स्किन पे और उसके नीचे खून की सप्लाई होती है, तो उसकी वजह से वो जो है दोबारा से आपकी नया जो है ना स्किन वहाँ पे नया अंदर टिश्यू बन जाता है। दांत के अंदर दोस्तों समस्या क्या है कि जो दांत के अंदर जो जड़ होती है उसकी तरफ से एक छोटा सा छेद होता है, उसके द्वारा खून की धमनियाँ, नसें सब जो है उसमें घुसती हैं अंदर। और घुसने के बाद अगर वो दांत के अंदर की अगर चोट है और दांत के अंदर खून की धमनियां जो है फट गई, फट के जो क्या होता है खून जम जाता है, तो उसके लिए कहीं अलग से कोई सप्लाई नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि उस डेड टिश्यू को, जो आपका जो है ना, जो जितना खून जम जाता है उसके अंदर, उसको खाने के लिए और नया टिश्यू बनाने के लिए कहीं से प्रॉपर खून की सप्लाई ही नहीं मिल पाती, क्योंकि दांत पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद होता है। तो एक ही सप्लाई है। साधारण तरीके से समझाते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमने जो है ना कोई पहाड़ों पे कोई युद्ध हो रहा है और एक युद्ध हो रहा है आपके जो है ना प्लेन में। तो प्लेन में तो यह है कि भाई इधर से भी सेना आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से बचाव कार्य चल सकता है, इधर से दूसरे लोग सैनिक आ सकते हैं, खाद्य सामग्री आ सकती है। यही अगर पहाड़ों पे हो रहा है जहाँ पे कि एक ही दर रहा है, उसी के द्वारा जाना है, उसी के द्वारा आना है, उसी से खाद्य सामग्री आनी है, उसी से सैनिक आने, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से एक वन वे चैनल होता है दांत के लिए अंदर से, तो उसी से खून की सप्लाई जानी है, उसी से जो है डेड टिश्यू हटाने के लिए सह जानी है। तो वो अगर अवरोध हो गई तो वो खून वहीं जमा रह जाता है दांत के अंदर, और जो है ना वो क्या होता है धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। और सड़ने गलने लग जाता है तो वो क्या है, वो इन्फेक्शन उसी कैनाल के द्वारा, छेद के द्वारा इन्फेक्शन जो है जाकर के पूरी हड्डी में उसको फैला देता है। तो आपने कई दफा देखा होगा कि दांत जो है ना, काफी लोगों का फ्रंट का दांत देखेंगे तो काला नजर आता है। वो काला इसीलिए आता है कि वो डेड हो जाता है दांत, उसके अंदर की जो खून की सप्लाई है वो खत्म हो जाती है और उसमें डेड टिश्यू जो है पड़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट अगर आपके खुद का है या आप किसी को देखते भी हैं तो उन्हें जागरूक करें, उन्हें बताएं कि भैया एक बार जाके डेंटिस्ट को जाके दिखा दिए, क्योंकि खून की धमनियों के साथ साथ नसें भी खराब हो जाती हैं। तो नसें ही हमारा दर्द का एहसास कराती हैं, तो वो दर्द होता नहीं है और जो है ना आप जो है ना उसमें जो है ना आगे टाल देते हैं। क्योंकि लुक है थोड़ा काला पड़ गया, क्योंकि बरसों बरस आप उसको ऐसे देखते रहते हैं तो आपको लगता है कि चलो ठीक ही है, क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो है ना आपको बड़ी परेशानी आगे दे सकता है। होता क्या है, जो दांत की जड़ के आसपास जो हड्डी होती है वहां पे धीरे 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 ग्रेनुलोमा या सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। वो कभी कभार तो आपके मसूड़े से होकर फूटने लग जाती है, तो आपको एहसास होता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारी दाना बनना और फूट रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभार बाहर की परत हड्डी की मजबूत होने की वजह से, जैसे अखरोट होता है अंदर मुलायम बाहर से जो है कड़क, तो इसी तरीके से ऐसी हड्डी होती है, तो बाहर के मजबूत होने की वजह से वो पस और वो इन्फेक्शन उसको भेद नहीं पाता, मसूड़े की तरफ से फूटना फूट करके वो अंदर ही अंदर जो है ना सॉफ्ट हड्डी में फैलता रहता है, और वो और ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि वो फिर बगल के दांतों पर चला जाता है। तो कई दफ़ा हमने देखा है कि एक दांत की चोट की वजह से लोगों के चार चार पाँच पाँच छः छः दांत निकालने पड़ जाते हैं और नाक तक पूरी हड्डी गल जाती है। आपका भी यही केस हुआ, लेकिन समय रहते आपको मालूम पड़ गया आपका दांत काला था, इन्फेक्शन हुआ। जब हमने यहाँ पे सीटी स्कैन आपका किया, एक्सरे किया, उसमें यही पाया कि बगल का एक दांत है, एक दांत काला था लेकिन दूसरा जो दांत था उस पर भी पूरा इन्फेक्शन फैल चुका था। तो आपके हमने दो दांत फ्रंट के निकाले। ये बात करीब 8 महीने पहले की है, 8-9 महीने पहले हाँ, आप हमारे पास आए थे। दिल्ली में आप रहते हैं, हाँ जी। लोगों के दिमाग में आता है दिल्ली में तो अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन ये है कि दिल्ली से हम आपको बता दें कि हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, एनसीआर से बहुत आते हैं। और दिल्ली क्योंकि एनसीआर तो पास में है तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास मुंबई से, बेंगलोर से, पूरे महाराष्ट्र से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, इनसे तो आते ही है, वेस्ट बंगाल से आते हैं, लेकिन मुंबई से भी बहुत पेशेंट आते हैं तो इम्प्लांट कराने के लिए। तो आप लोगों को विश्वास है, आपने हमारे यूट्यूब वीडियो देखे होंगे और हमारे बारे में जाना, आपने कहा कि चलो भाई एक अच्छी जगह चलते हैं। आप हमारे पास आए, हमने सीटी स्कैन किया, यही पाया कि आपकी इन्फेक्शन काफ़ी है। दो दांत हमने निकाल के आपके इम्प्लांट लगाए, इम्प्लांट लगा के दांत लगा दिए। आज 8-9 महीने आपको दांतों से खाते चबाते हो गया। हो गया। अब जो है ना यादव जी से पूछेंगे कि अब इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इम्प्लांट वाले दांत जो लगे हैं वो उनसे क्या क्या ये खा लेते हैं और कैसा, कोई तब से कोई दर्द सूजन कोई किसी तरीके, काफ़ी लोगों को ये रहता है कि सिस्ट है, इन्फेक्शन है, दोबारा आ जाएगा या ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो है ना आप अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर से अच्छे से कराइए और खुद भी ध्यान रखिए कि डॉक्टर ने जैसे सलाह दी है दवाइयाँ खाने की या जो भी, वो भी बात मानिए, तो जो है ना आपका काम अच्छा सफलतापूर्वक होगा। तो बताइए आपकी, ये बताओ आप, आपकी जो है ना सबसे पहले कब मालूम पड़ा आपको कि चोट कब लगी थी? चोट तो काफ़ी टाइम पहले लगी थी। ओके। तो मालूम कैसे पड़ा कि अब मेरे कुछ दिक्कत हो रहा है?
धीरे धीरे काला पड़ना हो गया था, धीरे धीरे कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता था उसमें, अच्छा, हल्का हल्का। ठीक है। और कभी कभार ऐसे दांतों में ये होता है कि सर्दी आई तो थोड़ा दर्द बढ़ गया। हाँ हाँ, सर्दी में भी होता था। हाँ, तो ये इस तरीके को वो नसों की वजह से होता है, अंदर नसें जो हाँ। इन्फेक्शन में रहती है तो उसमें फिर सर्दी में थोड़ा सा ना वो ज़्यादा जकड़ती हैं और दर्द करती हैं। तो फिर आपने हमारे बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? मैंने यूट्यूब पे देखा था आपका। अच्छा, तो यूट्यूब से। अच्छा लगा? हाँ, काफ़ी वीडियो देखे थे? बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने। अच्छा, तो फिर आपने हमें संपर्क किया, संपर्क हमारे किया। पास आए, हमने दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, दांत लगाए। अच्छा ये बताइए, एक तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इम्प्लांट लगवाएंगे पता नहीं कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितनी सूजन आएगी, कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल पता भी नहीं चला हाँ। कब निकाले, कब इम्प्लांट हुआ, बिल्कुल कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, ना सूजन, कुछ नहीं। कुछ। अब 8-9 महीने आपको इम्प्लांट लगाए हो गए, तब से आपको कोई किसी तरह की तकलीफ हुई? 1% किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई और दांत लग गए। देखिए मैं मेटल के हैंडल से मार रहा हूँ, कोई किसी तरीके से दर्द हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। तो एकदम सॉलिड है। इनसे ये दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद सब कुछ खाते हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। साफ सफाई में सिर्फ जैसे ब्रश करना होता है उस तरीके से ब्रश करना होता है। एक चीज़ बताइए मुझे, दिल्ली में आप रहते हो, स्वाभाविक सी बात है, तो घर में परिवार में दोस्तों से कहा होगा आगरा जा रहा हूँ इम्प्लांट कराने के लिए, तो लोगों ने कहा नहीं कि आगरा क्यों जा रहे हो, दिल्ली, तो दिल्ली से उठने क्यों? हाँ, लोग कह रहे हैं वहाँ क्यों जा रहे हो, यहीं करवा लो, यहाँ भी डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर तो हैं लेकिन उनकी वीडियो देखी, वो अच्छा लगता है, जिस हिसाब से काम करते हैं, ठीक करते हैं। हाँ, ये चीज़। तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं सोचिए कि जो कहना चाहिए किसी भी फील्ड का कोई टैलेंटेड व्यक्ति कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी सेंटर कहीं पे भी अच्छा हो सकता है, तो बिल्कुल भी आलस ना करें, शहर के हिसाब से कभी कंपैरिजन ना करें कि दिल्ली के डॉक्टर पे जाएंगे या मुंबई के डॉक्टर पे जाएंगे। हमारा ये नहीं है मानना कि दिल्ली और मुंबई में अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन जो दांतों का इलाज हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, ये एक दिल के जुड़ाव से भी चलता है, जहां आपका मन करे। नहीं तो आपका मन हमेशा एक भ्रमित सा होता रहेगा कि अरे काश थोड़ा चले जाते, आलस ना करते। तो आप ऐसा नहीं है कि सब मरीज हमारे पास आइए, लेकिन डॉक्टर का चुनाव, वो डॉक्टर का चुनाव करिए जो कि आपका मन कहता है कि मुझे इनसे कराना चाहिए। चाहे वो आपको हमें आगरा से दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली से चाहे मुंबई जाना पड़े, मुंबई से चाहे दिल्ली आना पड़े, आप जो है ना हमेशा ये कोशिश करिए कि जो है ना जो ट्रीटमेंट है उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा जो है बेहतर। कहते हैं ना पुरानी कहावत है कि साहब वो डॉक्टर जाते हैं उनके पास जाते ही हमारी तो आधी मर्ज ठीक हो जाती है। तो वो जो है ना कहना चाहिए जो मन से जो है ना इसका बड़ा कनेक्शन है, उसमें एक तो कोऑपरेशन बेहतर मिलता है और आपको ये लगता है कि चलो मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया और जो है ना मैं अब ठीक हो जाऊंगा। एक आप पहले से एक पॉजिटिव माइंड लेकर के जाते हैं कि हाँ भैया डॉक्टर साहब हैं, सबका अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं और मेरा भी जो है ना अच्छे से होगा। तो जहाँ मन अच्छा वो रहता है ना, वहाँ पे आपकी दवाइयाँ भी अच्छी लगती हैं, आपको जो है ना सब चीज़ें जो है ना पॉजिटिव ही होता है। तो इसीलिए जहाँ पे मन जुड़ा है, कभी कभार हम ये होता है कि चलो अब दोस्तों ने कह दिया, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कह दिया यहाँ करा लो, अब बेमन से कहीं चले गए और वहाँ जाकर के फिर आप बेमन से इलाज करा रहे हैं, तो हर चीज़ में आपको थोड़ा सा खिन्नता सी हो रही है कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छे होगा कि नहीं होगा, आ तो गया मैं। तो वो ऐसे ना करें। जो भी किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जहाँ ये लगे कि हाँ इनसे डॉक्टर साहब से अच्छा है, मेरा मन अच्छा लग रहा है कि ये जो है ना मेरा अच्छा इलाज करके देंगे, तो वो ऐसे ही डॉक्टरों के लिए भी होता है। हम भी वही करते हैं कि जो हमें मरीज ऐसे लगते हैं कि ये जो है ना, हम हर मरीज का इलाज नहीं करते। हमारे यहाँ कुछ मरीज ऐसे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी मना कर देते हैं बहुत सारे मरीजों को। हमें ये लगता है कि इनसे हमारा कनेक्शन सही नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये अलग तरीके के इंसान है, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं, आप जानते हैं। तो हमें नहीं, हमारी नेचर या उससे नहीं मिल रहा है, या जो है ना कहना चाहिए कि हमारे जो क्लिनिक है, सेंटर है, उसका जो माहौल ये कहीं ना कहीं हमारा खराब कर देंगे, स्ट्रेसफुल कर देंगे, हमें स्ट्रेस देंगे, दूसरे मरीजों को डिस्टर्ब करेंगे, तो ऐसे मरीजों को हम मना कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम भी वही मरीज लेते हैं। तो डॉक्टर और मरीज इन दोनों का संबंध ऐसा है कि दोनों में पॉजिटिव एनर्जी दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, तभी रिजल्ट अच्छा आता है। डॉक्टर भी अगर इरिटेट हो के अगर इलाज करे किसी पेशेंट का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें नहीं आ पाता। तो दोनों लोग व्यवहार अच्छा एक दूसरे से करें और जहां मन मिले वहां पे जो है ना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां लगे कि ये पेशेंट कोऑपरेटिव में, हमारे सेंटर पे अच्छा माहौल रखेंगे, हमें अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, जैसे हम बताएंगे वैसे दवाई खाएंगे, जैसा हम ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे वैसा अपना ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो जो है ना आप डॉक्टर भी फिर वो पॉजिटिव जो है ना माइंड से काम करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट बेहतर होता है। ये उसी तरीके के कि एक सैनिक जो है ना उसके हिसाब से लड़ने गया कि मुझे देश और मातृभूमि के लिए लड़ना है, तो वो एक अलग तरीके से लड़ेगा, और एक को राइफल पकड़ा करके धकेल के भेज दिया कि जा लड़े, तो वो बेचारा बेमन लड़ रहा है, उसका मन नहीं है, उसका मन तो घर में लगा है, और वो बॉर्डर पर से जबरदस्ती धकेल के भेज दिया, तो बेचारा लड़ने के बजाय बचता ज्यादा फिरेगा कि इस चट्टान के पीछे बच जाओगे, इस चट्टान के तो वॉर नहीं जीती जाएगी। तो ये वॉर जैसा ही है। तो इसमें जो है ना डॉक्टर को भी यह है कि दोनों का मन लगना चाहिए। मरीज जो है कि अरे डॉक्टर साहब तो मेरे जो करेंगे भगवान अच्छे ही करेंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेरे को तो पूरा विश्वास है, तो पूर्ण समर्पण। और मरीज को भी यह है कि भैया समर्पित मरीज है और इनका मुझे जी जान से बेहतर जो है ना करके जो है ना इलाज देना है, तो फिर रिजल्ट बेहतर होता है। और जब बेहतर होता है तो दोनों लोग ही जो है ना
डॉक्टर हो मरीज हो दोनों ही अपना प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट रहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो है ना वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इसी के साथ यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़िया से खूब खाते चबाते रहिए, स्माइल करते रहिए। और जो है बाकी हमारा सेंटर कैसा लगा? ऐसा तो नहीं दिल्ली से आए हो तो कोई हमारा कम है, अच्छा है? नहीं नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सारी फैसिलिटी है इसमें। हाँ, तो हमने कोशिश ये की है, बड़ा सेंटर भी है। नॉर्मली दांतों के क्लिनिक इतने बड़े होते नहीं है, 2-3 फ्लोर में है। एक फ्लोर अभी हमने अपने पर्सनली रखा हुआ है, लेकिन 2 फ्लोर पे पूरा क्लिनिक है, काफ़ी बड़ा 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लिनिक है। बहुत सारी मशीन है, आपको दवाइयाँ, सीटी स्कैन, एक्सरे, दांत बनाने की सारी मशीनें, स्कैनर्स, 6 डेंटल चेयर, सब कुछ आपको जो है ना अलग अलग रूम, सब चीज़ें प्रॉपर कंफर्टेबल, वेटिंग, वॉशरूम, सब कुछ आपको सेंटर पे मिलेगा। सबसे अच्छी बात, बिल्कुल एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में। आप अगर बाहर से आ रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन है राजा की मंडी रेलवे स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है, जो यहाँ पे जो बस स्टैंड है 10 मिनट की दूरी पर है। बाकी आगरा कैंट स्टेशन है, उसमें भी 15 से 20 मिनट। आगरा फोर्ट स्टेशन है, वो भी 10-15 मिनट लगती हैं। तो सब जो ना हार्ट ऑफ द सिटी में, पास में बहुत सारे होटल है, धर्मशालाएं हैं, 5 स्टार होटल से लेकर धर्मशाला तक सब मिलेगा आपको। खाने पीने की सब सुविधा है, सुरक्षित है और जो है अच्छा है। घूमने फिरने के लिए भी लोग अपना ताजमहल वगैरह और मथुरा वृंदावन वगैरह घूम भी आते हैं, जो लोग दूर से आते हैं। ये तो दिल्ली के हैं तो पास ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग दूर से महाराष्ट्र से आते हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह से आते हैं, तो अपना साथ में टूर भी प्लान कर लेते हैं। बीच में जो समय मिलता है उसमें अपना लोग घूम भी लेते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यादव जी का भी धन्यवाद बहुत बहुत। और जो है लोगों को वो मिलेगी, अगर किसी का दांत अगर काला चोट वाला दिख रहा है तो उनको जागरूक जरूर करें कि डेंटिस्ट को जाकर के अपना जितना जल्दी हो सके दिखाएं। चलिए धन्यवाद।